स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। अब यहाँ पर सभी के सामने बात खुल चुकी है कि अक्षरा की बेटी और कोई नहीं बल्कि अबीरा है। पर लेकिन ये जानने के बाद रूही का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। वो सभी के सामने अबीरा के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि तुम्हारी अक्षरा मम्मा एक बहुत बड़ी कातिल थी, वो धोखेबाज थी। उन्होंने मेरी मम्मा की जान ली और तुम भी एक कातिल की बेटी हो। तुम भी उनकी तरह एक मुजरिम हो, तुम भी एक हत्यारी हो। अक्षरा मासी ने पहले मेरी मम्मा की जान ली, उन्हें जान से मार दिया, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया और अब तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मुझसे मेरा अरमान छीन लिया। तुम दोनों माँ बेटी यही चाहती हो ना कि मैं कभी खुश ना रहूं। पर लेकिन तुम्हें अब अक्षरा मासी के कर्मक से ज्यादा भुगतनी होगी जो उन्होंने मेरे साथ करा था। अब मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अब मैं तुम्हारी और अरमान की शादी कभी नहीं होने दूंगी। पर लेकिन यहाँ पर मनीष जी रूही को बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर रूही शांत होने का नाम लेती ही नहीं है। यहाँ पर अबीरा बहुत कंफ्यूज है कि आखिर रूही क्या बात कर रही है और उसकी मम्मा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम वो क्यों लगा रही है। पर लेकिन यहाँ पर जब रूही शाद नहीं होती तो मनीष जी को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है। यहाँ पर मनीष जी रूही को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि रूही अब बस बहुत हो गया, तूने बहुत बोल लिया, तू जाके बात पता ही नहीं है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। पर लेकिन यहाँ पर स्वर्णा मनीष जी को रोक लेती है। वो कहती है कि नहीं मनीष जी, आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, इसके बाद कुछ मत कीजिएगा। यहाँ पर अबीरा बहुत कंफ्यूज है कि आखिर बात क्या है, आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद रूही उसकी मम्मा के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है, इतना बड़ा बुरा कह रही है। पर लेकिन क्या यहाँ पर रूही के सामने सच आएगा कि उसकी मम्मा की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं वो खुद है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।